चेक। हेलो। मंदिर आए तेरा सुमिरन करते हैं, बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते वंदना करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं तेरा सुमिरन करते हैं, बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते वंदना करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं तेरा सुमिरन करते हैं, बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते वंदना करते हैं। सकल सृष्टि के सृजनहार कितना सुंदर तेरा घर, सकल सृष्टि के सृजनहार कितना सुंदर तेरा घर, सकल सृष्टि के सृजनहार कितना सुंदर तेरा घर। पाता स्वर्ग राज्य है वह पाता, जो यहाँ आता आशीष पाता स्वर्ग राज्य है वह पाता। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं तेरा सुमिरन करते हैं, बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते वंदना करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं तेरा सुमिरन करते हैं, बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते वंदना करते हैं। तूने बनाई धरती अंबर उसमें सजाए लहरें सागर, तूने बनाई धरती अंबर उसमें सजाए, सब में है प्रभु तेरी सूरत प्यार की है प्रभु तू मूरत, सब में है प्रभु तेरी सूरत प्यार की है प्रभु तू मूरत। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं तेरा सुमिरन करते हैं, बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते वंदना करते हैं, वंदना करते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया।
हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता मैं हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं आपको धन्यवाद देता मैं हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ। अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए, पाए हुए सभी वरदानों के लिए पाए हुए सभी वरदानों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, तू हमारा सहायक है, तू हमारा सहायक है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी प्रेरणा के लिए तेरी प्रेरणा के लिए और हमें एक साथ एकत्र करने के लिए। और हमें एक साथ एकत्र करने के लिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने कहा है, आपने कहा है, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे, तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने कहा है, आपने कहा है, योहन का सुसमाचार यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 अध्याय पद 10 संख्या 27, पद संख्या 27, मेरी भेड़ें मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मेरी आवाज पहचानती मैं हैं, उन्हें जानता हूँ मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ, मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ। उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और उन्हें मुझसे कोई भी छीन नहीं सकेगा। कोई भी छीन नहीं सकेगा। हालेलुया। 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 आज का मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं विशेष रूप से इन विशेष मतलबों के लिए। अगस्तिन मसीह जो अपना जन्म दिवस मनाते हैं धन्यवाद के रूप में, यह मिस्सा बलिदान अर्पित कर रहे हैं। श्रीमती संतोष एवं उनके परिवार के लिए हम यह मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं। आराधना में भाग लेने से सलोमी तिर्की को आँखों की एलर्जी और खुजली से चंगाई मिली है, इसके लिए वो धन्यवाद का मिस्सा अर्पित कर रही हैं। फ्लेविया आसना, उनकी परीक्षाओं में उन्हें सफलता मिल जाए, निवेदनार्थ मिस्सा अर्पित कर रही हैं। सन्नी विलियम के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम ये पवित्र बलिदान अर्पित करते हैं। बबीता कंडुलना 20 सालों से बीमार है, सर में दर्द से रहता है और इससे उन्हें छुटकारा मिले। अनुज कुजूर, कर्ज से मुक्ति मिले और नया रोजगार मिलने के लिए हमारे लिए प्रार्थना करें। पवित्र मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं। क्लेमेंट गुरिया, नशे से छुटकारे के लिए निवेदनार्थ मिस्सा बलिदान अर्पित कर रहे हैं। आदित्य कुजूर, आज उनका जन्म दिवस है, धन्यवाद देते हुए यह मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं। फादर फिलिक्स के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जो हमारे धर्म प्रांत के पुरोहित हैं, एवं फादर एलोशियस के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रभु से निवेदन करते हैं कि प्रभु उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे और उन्हें उनकी बीमारी से आज़ाद करे। आप सबके लिए मिस्सा अर्पित करता हूँ, निवेदनार्थ कि ईश्वर की आशीष प्रचुर मात्रा में आपके जीवन में बनी रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। जो मेरे पिता की इच्छा को पूरी करता है, उन पर चलता है,
वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। ये संदेश आज प्रभु हमें देना चाहता है। आइए हम अपने आप से पूछें कि क्या वास्तव में मैं ईश्वर की इच्छा पूरी करता हूं या नहीं। उन क्षणों के लिए हम क्षमा की याचना करें जब जब हम ईश्वर के वचन के अनुसार जीने में असमर्थ रहे हैं। कल की शाम की आराधना में पवित्र वचन से हमने सुना था, यदि तुम मेरी शिक्षा पर चलोगे, नियमों का पालन सावधानी से करोगे, तो तुम्हें उन्नति और सफलता प्राप्त होगी। तुम अपने हर काम में उन्नति करोगे। आइए हम प्रभु के कामों को करने के लिए ईश्वर से कृपा मांगें। दया करो प्रभु, दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे। पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे। दूर कर दो पाप हमारे। दूर कर दो पाप हमारे। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो। दया करो प्रभु, दया करो, दया करो प्रभु, दया करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने हमें सिखाया है कि सारी धर्म संहिता का सार तेरे और पड़ोसी के प्रति प्रेम में निहित है। इस प्रेम के नियम का पालन कर हम अनंत जीवन की ओर अग्रसर होते रहें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
पहला पाठ सूक्ति ग्रंथ। राजा का हृदय प्रभु के हाथ में जलधारा की तरह है, वह जिधर चाहता उसे उधर मोड़ देता है। मनुष्य जो कुछ करता है वह उसे ठीक समझता है, किंतु प्रभु ही हृदय की थाह लेता है। बलिदान की अपेक्षा सदाचरण और न्याय प्रभु की दृष्टि में कहीं अधिक महत्व रखते हैं। तिरस्कारपूर्ण आँखें और घमंड से भरा हुआ हृदय ये पापी मनुष्य का लक्षण है। जो परिश्रम करता है उसकी योजनाएं सफल हो जाती हैं। जो उतावली करता है वह दरिद्र हो जाता है। झूठ से कमाया हुआ धन आसार है और वह मृत्यु के पास में बांध देता है। दुष्ट बुराई की बातें सोचता रहता है, वह अपने पड़ोसी पर भी दया नहीं करता। दुष्ट को दंडित देखकर अज्ञानी सावधान हो जाता है। जब बुद्धिमान को शिक्षा दी जाती है तो उसका ज्ञान बढ़ता है। न्यायप्रिय प्रभु दुष्ट के घर पर दृष्टि रखता और कुकर्मियों का विनाश करता है। जो दरिद्र का निवेदन ठुकराता है उसकी दुहाई पर कोई कान नहीं देगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। धन्य हैं वे जो निर्दोष जीवन बिताते और प्रभु की संहिता पर चलते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग समझा और मैं तेरे अपूर्व कार्यों का मनन करूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। मैंने सत्य का मार्ग चुना और तेरी आज्ञाओं के पालन का निश्चय किया। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। मुझे ऐसी शिक्षा दे जिससे मैं हृदय से तेरी संहिता का पालन करता रहूं। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग पर ले चल, क्योंकि इसी से मुझे आनंद मिलता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। मैं सदा सर्वदा तेरी संहिता का पालन करता रहूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। मेरी माता और मेरे भाई वे ही हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। यीशु की माता और भाई उनसे मिलने आए, किंतु भीड़ के कारण उनके पास नहीं पहुंच सके। लोगों ने उनसे कहा, आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई वे हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं।
यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। कुछ नीति वचन आज के पहले पाठ में हमें पढ़कर सुनाए गए हैं और प्रभु हमें ये बताने के प्रयास कर रहे हैं कि बलिदान की अपेक्षा सदाचरण और न्याय प्रभु की दृष्टि में कहीं ज्यादा प्रिय है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति सदाचरण करता है और वो न्याय से प्रेम करता है तो वो बलिदानों की अपेक्षा प्रभु उसके इस सदाचरण का ज्यादा महत्व देते हैं। पापी मनुष्यों के लक्षण के विषय में बाइबल बताती है कि तिरस्कारपूर्ण आंखें और घमंड से हृदय भरा हुआ हृदय ये पापी मनुष्य के लक्षण हैं। अगर कोई पूछे कि पापी कौन है या उसके क्या लक्षण हैं तो बाइबल इसके विषय में स्पष्ट है कि जिसकी आंखें चढ़ी हुई रहती हैं, जिसकी आंखें तिरस्कार करती हैं और जो घमंड से भरा हुआ है, ये पापी मनुष्य के लक्षण हैं। प्रभु कहता है झूठ से कमाया हुआ धन असार है, नष्ट हो जाता है, जहां से आता वहीं जाता है और वह मृत्यु के पाश में बांध देता है। और दुष्ट बुराई की बातें सोचता वह अपने पड़ोसी पर दया नहीं करता है। अविश्वासी को दंडित देखकर अज्ञानी सावधान हो जाता है और जब बुद्धिमान को शिक्षा दी जाती है तो उसका ज्ञान बढ़ता है। ये नीति वचन प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु इसके द्वारा हमें बताना चाहता है कि मुझे और आपको अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए इन सारी चीजों से आजाद होना अनिवार्य है। सूक्ति ग्रंथ, उपदेशक ग्रंथ और प्रवक्ता ग्रंथ, बाइबल में ये मॉरल टीचिंग्स हैं, ये नैतिक शिक्षा है जिसके विषय में ये 3 पुस्तकें बाइबल की हमें बताती हैं कि हमारे दिन प्रतिदिन का जीवन किस तरह का होना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं कि तीनों पुस्तकों का अध्ययन करना, रोज उनको पढ़ना और अपने बच्चों को पढ़ाना ये अनिवार्य है। अगर हम अपने व्यवहारिक जीवन में उन्नति करना चाहते हैं और उसे अच्छा करना चाहते हैं तो हमें इन 3 पुस्तकों का जो बाइबल में शिक्षा देती हैं उन्हें धारण करना चाहिए, सहारा लेना चाहिए। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसने अपने सेवकों को बुलाया और वह अपने जन्मदिवस के अवसर पर उन्हें कुछ उपहार देना चाहता था, तो सबसे पहले उसने गार्ड को बुलाया और उससे बोला, गार्ड तुम बताओ कि तुम्हें ये बाइबल चाहिए या ये 2000 रुपए का नोट चाहिए। तो गार्ड ने मन में सोचा कि मुझे पढ़ना तो आता नहीं है, तो बाइबल लेके मुझे कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं 2000 का नोट लेना पसंद करूंगा। ये उसका जवाब आया। गार्डनर को बुलाया उन्होंने और गार्डनर से पूछा, भाई तुम क्या लेना पसंद करोगे, 2000 रुपए का नोट या फिर ये बाइबल? तुम्हारी जो चॉइस है तुम ले लो। उसने भी कहा, स्वामी मेरी पत्नी बड़ी बीमार है, आई एम बैडली इन नीड ऑफ मनी, व्हाट विल आई डू विद द बाइबल? यू गिव मी 2000 रुपीज सो दैट आई कैन बाय सम मेडिसिन। मैं उसके लिए कुछ दवाइयां खरीद लूं क्योंकि बाइबल इस वक्त मेरे लिए कोई महत्व नहीं है।
तीसरा व्यक्ति जो खाना बनाता था घर में, उसको बुलाया, बावर्ची को, और उससे पूछा, और वो स्वामी कहने लगा, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम अवश्य बाइबल लेना पसंद करोगे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, 2000 रुपये चाहिए या बाइबल चाहिए? वो भी कहने लगा, अरे स्वामी, सुबह 5 बजे उठता हूँ, रात को 10 बजे सोता हूँ, कहाँ टाइम मिलता है? आपकी सेवा करते करते मेरे पैर थक जाते हैं और मुझे आराम करना होता है, मुझे बाइबल पढ़ने का समय ही कहाँ मिलता है। इसलिए आप मुझे ये 2000 रुपये देना और मैं जाके अपने लिए अच्छे से वस्त्र खरीदूंगा और पहनूंगा। टेबल बॉय जो खाना परोसता था, उन्होंने उनसे कहा, स्वामी ने कहा, क्या तुम ये 2000 रुपये लोगे और अपने लिए कपड़े खरीदोगे? उसने कहा, थैंक यू सर, धन्यवाद, लेकिन ये बाइबल भी मुझे चाहिए। तो उन्होंने पूछा, क्यों? क्योंकि मेरी दादी जब मैं छोटा था तो बाइबल की कहानियां मुझे पढ़ाया करती थी, सुनाया करती थी, और मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। उनको सुनकर मेरा मन आनंदित होता था, इसलिए मुझे ये बाइबल भी चाहिए। जैसे ही उसने उन्हें बाइबल थमाई उनके हाथ में, और टेबल बॉय ने जो खाना परोसता था खोली, सबसे पहले कवर में ही एक बड़ा सा सोने का रिंग था जो कि नीचे गिरा, और वो देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने वो उठाया रिंग, और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। जैसे ही वो पन्ने पलटने लगा, एक के बाद एक 2-2 हजार के नोट, 500-500 के नोट उसके पूरी बाइबल में रखे हुए थे, प्यारे भाई और बहन, और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो आश्चर्यचकित था कि इतना धन, इतना बड़ा गिफ्ट उसके स्वामी ने उसे दिया। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। ये छोटा सा उदाहरण है, परंतु इससे हमें अपने जीवन में सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि जब हम आध्यात्मिक गिफ्ट्स, आध्यात्मिक जीवन और सांसारिक जीवन दोनों को साथ लेकर चलते हैं तो प्रभु उसमें हमें बरकत देता है। जो प्रयत्न करते हैं कि वह सांसारिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन पर भी उतना ही भरोसा रखें, उतनी ही उसके लिए मेहनत करें, तो प्रभु उन्हें आशीष देता है। तो स्पिरिचुअल और मटेरियल गिफ्ट्स, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स अर्थात जो आध्यात्मिक वरदान है, वो आपको और मुझे ईश्वर को प्यार करना सिखाते हैं। और जो सांसारिक वरदान है, हमें धन संपत्ति, बच्चों, घर और दूसरी चीजों के रूप में मिलते हैं, विद द प्रोविडेंस ऑफ गॉड, ईश्वर की दया से वो हमें ईश्वर को धन्यवाद देना सिखाते हैं। तो इसलिए जीवन में आध्यात्मिक वरदान और सांसारिक वरदान दोनों की अभिलाषा हमारे लिए अच्छा है, और ईश्वर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करता है। परंतु सबसे पहले धार्मिकता, न्याय की, सदाचरण की और ईश्वर के राज्य की खोज करना, ये मेरे लिए और आपके लिए जरूरी है, और बाकी की चीजें प्रभु कहता है तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। इसलिए प्रभु आज के सुसमाचार में हमें सिखाना चाहता है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, व्हाट इज आवर प्रायोरिटीज। उनकी माता और उनके भाई, कजन भाई या उनके गांव नाजरत से लोग उन्हें मिलने के लिए आते हैं, और वे बहुत व्यस्त हैं प्रचार करने में, लोगों के साथ बैठकर बातचीत करने में, और उन्हें अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलता है।
और वे अंदर नहीं जा पाते हैं, संदेशा भिजवाते हैं कि आपके भाई और आपकी माताजी आपको मिलने आई हैं। क्योंकि वो लोगों के साथ बैठे हुए थे इसलिए मौका मिला उन्हें शिक्षा देने का। तुरंत उन्होंने कहा, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी माता? जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करता है वही मेरा भाई मेरी बहन है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रभु यीशु अपनी प्राथमिकताओं पर फोकस्ड थे, अपनी बुलाहट के जो काम थे उस पर फोकस्ड थे। यशायाह नबी के ग्रंथ से जो उनको मैंडेट मिला था, जो बुलाहट उनको मिली थी, उसके प्रति वो कटिबद्ध थे। उसको पूरा करने के लिए उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये आज का वचन प्रभु यीशु हमें देना चाहता है कि हमारे जीवन की प्राथमिकताएं क्या हैं। मैं और आप अक्सर अपने परंपराओं में, अपने कामों में, अपने ट्रेडिशंस में, अपने टाइम टेबल में, अपने समय सारणी में बंधे हुए हैं। पर मेरा मानना है कि जब आपके प्रभु के चरणों में आते हैं तो वहां पर आपका समय कितना लिमिटेड है। आधे घंटे की मिस्सा है तो आधे घंटे की होना है। जब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है तो आप अपनी सुध बुध खो बैठते हैं, फिर आपको समय का पता नहीं चलता है, आपके 3 घंटे कैसे बीत गए हैं। तो इसलिए समय सारणी प्रभु के काम के लिए मत बनाओ, दूसरे काम के लिए बनाओ। आप प्रभु के काम में समय सारणी बनाना उचित नहीं है, क्योंकि हमने नबियों के विषय में पढ़ा है, वो अपनी सुध बुध खो बैठते थे। यूहन्ना कहां पर विल्डरनेस में जाकर मरुभूमि में प्रचार किया करता था, उसे थकान का पता नहीं था, भोजन का पता नहीं था। यीशु मसीह के विषय में लिखा था उन्हें भोजन का पता नहीं होता था। वो अपनी सुध बुध खो बैठते थे जब वो लोगों के बीच में काम करते थे। क्यों? क्योंकि उनको अपनी प्राथमिकताओं का पता था, उन्हें अपनी प्रायोरिटीज का पता था। आज कलीसिया में लोग अपनी प्रायोरिटीज को भूल चुके हैं कि वो किस काम के लिए बुलाए गए हैं, उन्हें क्या बुलाहट दिया गया है, और वो समय सारणी में बंद कर बैठे हुए हैं। इसीलिए तमाम विपत्तियां और जीवन में हमारे सामने हैं। प्यारे भाई और बहनों, आप प्रभु के पीछे दौड़िए, आप संतुष्ट रहेंगे। आप लोगों के पीछे दौड़िए, आप असंतुष्ट रहेंगे। जैसा कि एक चापलूसी करने वाला व्यक्ति अगर अधिकारी के पीछे रहता, उसका कभी जीवन खुश नहीं होता है। पर जो व्यक्ति दफ्तर में अपना काम पूरा करता है, किसी चीज से उसे मतलब नहीं, उसे अपने काम से मतलब है, वो हमेशा खुश होके जाता है। टाइम से आता है, टाइम से अपना काम पूरा करता है, किसी से लेना देना नहीं, चापलूसी करना नहीं, 4 बातें इधर की उधर करना नहीं, वो संतुष्टि से अपना जीवन व्यतीत करता है। नाखुश कौन होते हैं? जो आकर दफ्तर में सभी लोगों को पहले तो चढ़ाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ भड़काएंगे, जब तक 4 बातें ना बोल लें तब तक गेट से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको अपनी प्रायोरिटीज का पता नहीं। तो यीशु मसीह जानते थे कि उनकी प्राथमिकता क्या है। उनकी प्राथमिकता थी कि पवित्र आत्मा मुझ पर छाया रहता है, परमेश्वर ने मुझे इस काम के लिए भेजा, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने के लिए, बंदियों को रिहा करने के लिए, उनको मुक्ति का संदेश देने के लिए। इसके अलावा दूसरी चीज़ों के पास उनके पास समय नहीं था, फालतू की बातें करने के लिए उनके पास समय नहीं था। तो अनेक बार मैं और आप ज़रूरत के काम कम करते हैं और जो ज़रूरत नहीं है उन्हें हम ज़्यादा करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में अशांति है, मनमुटाव है, और हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं है। मन हमेशा बेचैन रहता है, अशांत रहता है। तो प्रभु आज मुझे और आपको आमंत्रित करता है कि हम आध्यात्मिक वरदानों की खोज करें। उन आध्यात्मिक वरदानों की जब हम खोज करते हैं तो वो हमें हमारी प्राथमिकताओं के बारे में बताते हैं। और दूसरा, जब हम आध्यात्मिक वरदानों की खोज करते हैं तो मटीरियल गिफ्ट्स, सांसारिक वरदान प्रभु आपको और मुझे यूं ही प्रदान करता है। तीसरी बात कि प्रभु के लिए प्राथमिकता हमारा सबसे पहला कर्तव्य है।
प्रभु का सम्मान करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। उसके साथ बने रहना, उसके साथ जुड़ना, ये मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु हमें आशीष प्रदान करे कि हम आज के वचन के द्वारा 100 गुना फल ला सकें। क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, है तो तुझसे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, तू हमारे दुख में सदा रहा साथी, तेरी ज्योति बन गई बातें, तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तो हमारा है प्रभु, है तो तुझ पे यकीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के ये उपहार दया पूर्वक ग्रहण कर, जो सत्य हम विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं, उसे यूकरिस्तीय समारोह में ग्रहण करें। हमारा ये निवेदन सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्ण हृदय से इनकी मृत्यु की याद करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमा पूर्ण आगमन की बाट जोहते हैं। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरा स्तुति गान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का
शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाथ, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाथ। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाथ, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाथ। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इससे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण, सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता
जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा। इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें। उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, गलतियों और कमजोरियों पर नहीं, हमारे विश्वास पर, सारी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। हम सबको शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जिन्हें प्रभु ने अपने इस पवित्र भोज में आमंत्रित किया है। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं, किंतु एक शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। संग भोजन करने प्रभु हम आ जाए। प्यार भरा ये निमंत्रण हर पल मन भाए। तुम संग भोजन करने प्रभु हम आ जाए। प्यार भरा ये निमंत्रण हर पल मन भाए। इस भोजन में हमारा तन मन रम जाए। पाके तुम्हारा भोजन न्यारा नव जीवन पाए। पाके तुम्हारा भोजन प्यारा नव जीवन पाए। यीशु तुम ही भोजन
यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो, तुम हमारी पावन मंजिल हो, तुम हमारी पावन मंजिल हो। भूख तड़पते जनों को प्रभु तूने मन्ना खिलाया, प्यासे व्याकुल जनों ने नव जल पान किया। भूखे तड़पते जनों को प्रभु तूने मन्ना खिलाया, प्यासे व्याकुल जनों को नव जल पान किया। याचना करते प्रभु जी हम पे कर दे दया, तू ही हमारा भोजन प्यारा, हम प्रभु तेरी प्रजा, तू ही हमारा भोजन प्यारा, हम प्रभु तेरी प्रजा। यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो, यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो, तुम हमारी पावन मंजिल हो, तुम हमारी पावन मंजिल हो। स्तोत्र संख्या 118, पद संख्या 4 और 5। हे प्रभु, तूने अपने आदेश दिए हैं कि उनका समुचित पालन किया जाए। अच्छा होता कि तू मेरा पथ प्रदर्शन करता, जिससे मैं तेरे विधानों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता रहूं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिनको तूने परम प्रसाद दिया है, उनकी सहायता वे सदा किया कर। यूकरिस्त का समारोह मनाते समय हमें तेरी दया से मुक्ति का फल प्राप्त होता रहे। तेरे इन बच्चों पर दया कर जो वेदी के सामने खड़े हैं और ऑनलाइन मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं। जिन्होंने तेरा वचन सुना है वह उसे अपने जीवन में पूरा भी कर पाए। हमारी प्रार्थना सुन ले, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। करता रहूं, तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु में जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु में जिंदा रहूं। मिट्टी के पुतले में सांस तूने भरी, धीरे धीरे तूने किया सृष्टि को पूरा। मिट्टी के पुतले में सांस तूने भरी, धीरे धीरे तूने किया सृष्टि को पूरा। फूलों की खुशबू से जिंदगी भरी, जो भी था अधूरा तूने कर दिया पूरा। तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु में जिंदा रहूं।
धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु में जिंदा रहूं।